नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कभी पूर्व प्रधानमंत्री भी जेल में चिट्ठी लिखा करते थे। अखाड़े से राजनीति की दुनिया में आए बाहुबलियों के बाहुबली, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप सभी लोग मीडिया और तमाम न्यूज चैनलों में देखते होंगे कि बृजभूषण शरण सिंह इस समय बहुत चर्चा में है। दोस्तों, वो इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय रेसलरों ने उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का आरोप लगाया है और जब तक बृजभूषण शरण सिंह अरेस्ट नहीं हो जाते या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक सभी भारतीय रेसलर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस सब के बावजूद बृजभूषण इन हैवीवेट पहलवानों के आगे टिके हैं और उनका बाल विवाह का नहीं हो पा रहा है। एक तरफ जहां तमाम पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सोशल मीडिया पर कविताएं पढ़ रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने अब तक आरोपित सांसद के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बृजभूषण सिंह की ताकत को जानना जरूरी है। आज हम आपको इस बाहुबली सांसद की राजनीति की जड़ों तक ले जाएंगे और बताएंगे कि कैसे इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी वो पहलवानों के आगे सीना तान कर खड़े हैं। वर्तमान में बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। अब तक वे 6 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और इस समय वे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1958 को गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह की शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई। बचपन से ही राजनीति उनके करीब रही है क्योंकि उनके परिवार से चंद्रभान शरण सिंह विधायक थे। बृजभूषण बड़े हुए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला लिया। उन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। इस दौरान वो छात्र राजनीति से जुड़ गए और छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। बृजभूषण शरण सिंह के छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, कहानी ये थी कि गर्मियों की छुट्टी का वक्त था। बृजभूषण सिंह अपने गांव के पास वाले कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। बृजभूषण ने विरोध किया और मंचलों के साथ भिड़ गए। इस घटना ने उन्हें छात्र नेता के तौर पर स्थापित करना शुरू किया। पहलवानों वाले कादी कट के बृजभूषण सिंह को कुछ ही समय में युवाओं का भरपूर साथ मिला। 1979 में उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ छात्र संघ चुनाव जीता। यहीं से शुरू होता है छात्र नेता बृजभूषण सिंह के बाहुबली नेता बनने का सिलसिला। इस दौरान उन पर कई आरोप भी लगे जिनके चलते उनका नाम ऊपर आने लगा और वो राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की RSS के बड़े नेताओं से करीबी बढ़ती गई। अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। अपने कुछ इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। जब यह ढांचा गिराया गया था तो लाल कृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था उसमें बृजभूषण भी शामिल थे। CBI ने सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया। छात्र राजनीति और संघ के आंदोलनों से जुड़कर बृजभूषण बीजेपी के लिए एक नेता के तौर पर उभर चुके थे। साल 1991 में पहली बार बीजेपी की तरफ से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। गोंडा में उन्होंने बहुत बड़े अंतर से चुनाव को जीता। इसके बाद से वो लगातार ताकतवर होते चले गए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। उन्हें पहले ही चुनाव के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साल 1996 के दौरान बृजभूषण के खिलाफ टांडा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध का आरोप लगा था। इसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन किसी और उम्मीदवार को चुनने की बजाय बीजेपी ने उनकी पत्नी केतकी सिंह को ही गोंडा से टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया। बृजभूषण सिंह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दाऊद से लिंग के आरोपों के चलते वो जेल की सजा काट रहे थे तब बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वाजपेयी ने उन्हें बहादुर बताया था। इससे बृजभूषण का कद बीजेपी में और ज्यादा बढ़ गया। बृजभूषण को दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल का काफी करीबी माना जाता था।
इसके बाद एक किस्सा गोंडा का नाम बदलने को लेकर भी चर्चित है, जब मायावती के खिलाफ इसे लेकर बृजभूषण ने आंदोलन छेड़ दिया था। 2004 में मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण रखने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बृजभूषण ने भारी जनसैलाब के बीच उनका विरोध किया। तत्काल उसी सभा में मुख्यमंत्री मायावती से अपना विरोध दर्ज कराया। यह मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा। तब बृजभूषण सिंह की अपील पर पीएम अटल ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा। आखिरकार गोंडा का नाम नहीं बदला गया, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई को जीतने के बाद बृजभूषण को बीजेपी से अलग होना पड़ा। साल 2009 में ही उन्होंने कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में मोदी लहर के दौरान वो फिर से बीजेपी में चले गए और उसके बाद से ही लगातार सांसद हैं। उन्हें 2019 में तीसरी बार इस पर बिठाया गया। इसके बाद उन पर अब तक कई गंभीर आरोप लगे हैं। अब आरोपियों की बात की गई है तो चलिए बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक इतिहास की भी बात कर लेते हैं। बृजभूषण के खिलाफ पिछले कई सालों में कई गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिक्षा माफिया होने के भी आरोप लगते आए हैं। इसकी वजह है कि उनके करीब 50 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, जो अयोध्या से लेकर के श्रावस्ती तक फैले हुए हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि इस बिजनेस में उनके कई रिश्तेदार भी शामिल हैं। इसके अलावा अपने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों का जाल फैलाने के लिए उन पर भूमाफियों और जमीन कब्जाने के भी आरोप लगते आए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक बाहुबली और दबंग नेता के तौर पर बनाई है, जिसके चलते वो हर बार चर्चा में बने रहे। अपने विवादित बयानों के अलावा उन्होंने कैमरों के सामने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ तक जड़ दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके अलावा अब बीजेपी के दबंग नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुश्ती के दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पिछले 4 महीने में लाख कोसों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह के रसों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखना होगा कि हत्या, अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध जैसे बड़े मामलों से बच निकलने वाले बृजभूषण शरण सिंह को पहलवान धोबी पछाड़ दे पाएंगे या फिर नहीं। सो दोस्तों, ये था भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। हमने इस वीडियो में उनकी पूरी कुंडली खंगाली कि किस प्रकार से वो एक छोटे से छात्र नेता से कैसे एक सांसद बने। सो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।